नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जो हाल मैं आपको दिखाता रहा, पाकिस्तान में श्रीलंका वाली जो आहट मैं आपको सुनवाता रहा, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली की जो बात मैं आपको बताता रहा, उस पर पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने मुहर लगा दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान कंगाल हो गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान की सेना आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। पाकिस्तान के नेताओं की कमाई वाली सियासत जग जाहिर है। इसी का नतीजा है कि आज सबके सामने है। पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान की समझ में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की जनता परेशान है। एक तरफ आतंकवाद की आग जल रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में महंगाई की मार है। विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 21 दिनों का खर्चा बचा है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालात का पूरा हाल आज मैं आपको दिखाऊंगा और दुनिया के सामने रखूंगा। दुनिया की सियासत में अचानक हलचल तेज हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यूक्रेन में एक तरफ युद्ध भड़का हुआ है। रूस यूक्रेन की सेना एक दूसरे पर बम बरसा रही है। ऐसे हालात में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता का कीव पहुंचना पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। कीव पहुंचकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन से रिश्ता निभाने का दावा किया है। जंगी हथियारों के साथ $500 मिलियन की मदद का वादा किया है। जो बाइडेन का कीव दौरा कैसे रूस यूक्रेन की जंग को ओर खींचने के संकेत दे रहा है, जो बाइडेन का दौरा कैसे दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात बताता रहा हूं। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको बताता रहा हूं कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को सावधान करता रहा हूं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सबसे बुरे दौर से इस वक्त गुजर रहा है। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको बताता रहा हूं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान में आटा चावल की बहुत तंगी है। पाकिस्तान में गंभीर ऊर्जा संकट है। पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हुई है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें। आटा राशन के लिए जगह जगह मारी मारी पाकिस्तान में आम बात हो चुकी है। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको यह बताता रहा हूं कि पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसे होती जा रही है। श्रीलंका में जैसी हालत दुनिया ने देखी, वैसी हालत अब पाकिस्तान में दिखने लगी है। आटे के लिए जिस तरीके से लोग आपस में भिड़े, आटा बांटने के लिए जिन चुनौतियों का सामना पाकिस्तान की सरकारों को करना पड़ा, हालात संभालने के लिए पुलिस बलों को लेना पड़ा, मैंने हर तस्वीर आपके सामने रखी। पाकिस्तान तेजी से श्रीलंका की राह पर है, कंगाली की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान के कई इलाकों में गंभीर बिजली संकट है। पाकिस्तान बिजली की कटौती करके इस वक्त काम चला रहा है। राष्ट्र की आवाज के जरिए
जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया, पाकिस्तान के बारे में बताया, पाकिस्तान की बदहाली का जो हाल मैंने आपको बताया, अब उस पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने मोहर लगा दी। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने मोहर लगा दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की हालत खराब नहीं है, बल्कि बहुत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान अब दिवालिया हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, हम दिवालिया मुल्क में रहने वाले हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं रहा है, बल्कि डिफॉल्ट हो चुका है। आपने सुना होगा कि एक डिफॉल्टर या दिवालियापन होने वाला है, एक मेल्टडाउन होगा, लेकिन यह पहले ही हो चुका है। हम एक दिवालिया देश में रह रहे हैं, यह कोई और नहीं कह रहा है, यह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। पाकिस्तान की अब आतंकवाद पर भी अकल आ गई है। जो बात हिंदुस्तान पाकिस्तान को सालों से समझाता रहा है, अब आतंकवाद की आग में पाकिस्तान खुद झुलस रहा है। पाकिस्तान को समझ में आ गया ख्वाजा आसिफ ने क्या कुछ कहा। आतंकवाद पाकिस्तान की नियति बन गई है। आए दिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खेल खेला जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के ने इसके लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार बताया। इमरान खान ने ऐसा खेल खेला कि बार बार दहशतगर्दी की आग में जलना पाकिस्तान की नियत बन गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। यह बात कोई और नहीं, वहां के बड़े मंत्री बता रहे हैं। मैं आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो इस वक्त पाकिस्तान से लेकर देश दुनिया में वायरल हो रहा है। उनकी जुबान से सुनिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपने देश के बारे में, अपने पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की आवाम से क्या कुछ कह रहे हैं, खुद सुनिए। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। वो एक चीता जो है बाहर निकल के वो एक बंदा मार दिया, उसने उसको जख्मी कर दिया। इतनी जुर्रत नहीं है, बेनामी जो FIR दर्ज कराई गई है, उसका नाम नहीं लिया गया कि किसका चीता था। सबसे ज्यादा कीमती जमीन है वो। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके साथ होता हूं, खुद मिन्नतें करते देखा है। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। ये दहशतगर्दी के कौन मूजद हैं? कौन दहशतगर्दी हमारे मुल्क में लेके आया? किसने ऐसे खेल खेले कि दहशतगर्दी जो है वो हमारा मुकद्दर बन गई? जरा गौर करें, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जरा गौर करें। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, ख्वाजा आसिफ खान पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। और बड़ी बात, ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान युवाओं के बीच दिया। ख्वाजा आसिफ ने यह बयान अपने होम टाउन सियालकोट में दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में एक निजी कॉलेज के प्रोग्राम में इन बातों का इजहार किया, जिक्र किया। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के युवाओं को आगाह किया कि वो किसी गफलत में ना रहें। पाकिस्तान ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है। अपने स्पीच के दौरान रक्षा मंत्री पाकिस्तान की पिछली सरकार इमरान खान पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इमरान खान सरकार पर पाकिस्तान में आतंकवाद को दोबारा आने की इजाजत देने का इल्जाम लगाया। पाकिस्तान आज जिस तरीके से आर्थिक बदहाली के साथ दहशतगर्दी की दोहरी मार झेल रहा है, इसके लिए पाकिस्तान की पिछली सरकार यानी इमरान खान सरकार जिम्मेदार है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। कंगाल देश कहने पर बौखलाने वाले पाकिस्तानियों ने अब खुद मान लिया है
कि वो दिवालिया हो चुका है। जो बात मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताता रहा हूं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसकी पुष्टि कर दी है, इसकी मकबूलियत कर ली है। पाकिस्तान पहले भी दिवालिया हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा आर्थिक संकट के लिए पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की नौकरशाही, पाकिस्तान के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। आसिफ ने अपनी सरकार पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान के हालात ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इससे निपटने के लिए बड़ी तैयारी पाकिस्तान को करनी होगी। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ की ओर देखना बंद करना होगा। पाकिस्तान खुद को स्थिर करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। ये कोई और नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान को खत्म होता विदेशी मुद्रा भंडार है। इसी की भरपाई के लिए पाकिस्तान आईएमएफ की ओर टकटकी लगाए बैठा है। आईएमएफ को खुश करने के लिए, आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की शहबाज सरकार सब्सिडी पर कैची चला रही है। पाकिस्तान में हर चीज महंगी होती जा रही है। आईएमएफ की तरफ से हो रही देरी की वजह से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। महंगाई की मार से पाकिस्तान की आवाम परेशान है। पाकिस्तान की आवाम का इस वक्त बुरा हाल है। पाकिस्तान जब भी पस्त होता है वो आईएमएफ की तरफ देखता है। पाकिस्तान को जब भी आईएमएफ से पैसा मिलता है पाकिस्तान उसका गलत इस्तेमाल करता है। ऐसी तो पाकिस्तान की फितरत रही है। पाकिस्तान 23वीं बार आईएमएफ के दरवाजे पर कटोरा लिए इस वक्त खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, साल 1950 में पाकिस्तान ने आईएमएफ की सदस्यता ली। साल 1958 में पाकिस्तान को पहला फंड $25 मिलियन का मिला। मार्च 1965 में एक बार फिर से खुद युद्धग्रस्त देश बताकर पाकिस्तान ने आईएमएफ से $37 मिलियन का कर्ज लिया। इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ किया। पाकिस्तान ने अगस्त 1965 में हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा। साल 1968 में आईएमएफ ने तीसरी बार पाकिस्तान को $75 मिलियन का कर्ज दिया। साल 1971 में फिर भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ गई। युद्ध के दौरान हर हफ्ते का खर्च करीब 200 करोड़ रुपए बताया गया। और इस युद्ध के बाद बदहाली के नाम पर साल 1971 में और साल 1980 तक पाकिस्तान ने आईएमएफ से 5 बार बेल आउट का पैकेज लिया। साल 1972 में $84 मिलियन पाकिस्तान को मिला। साल 1973 में $75 मिलियन मिला और साल 1974 में आईएमएफ से पाकिस्तान को $75 मिलियन फिर मिला। साल 1977 में $80 मिलियन मिला था और साल 1980 में सबसे ज्यादा करीब $350 मिलियन का बेल आउट पैकेज के नाम पर पाकिस्तान ने आईएमएफ से लिया है। बुरे हालात के बावजूद पाकिस्तान अपने पैंतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा है। साल 1999 में पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिंदुस्तान के साथ युद्ध में उलझ गया। करगिल युद्ध के दौरान हर दिन घर का खर्चा करीब 10 से 15 करोड़ रुपए बताया गया। पाकिस्तान ने फिर अपनी हालात सुधारने के लिए आईएमएफ से गुहार लगाने पहुंचा। फिर उसे 2 साल तक लगातार आईएमएफ से कर्ज मिला और कोई नहीं, पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि आतंकवाद युद्ध के नाम पर पाकिस्तान की सरकार ने 2001 से लेकर साल 2010 के बीच करीब करीब $70 बिलियन खर्च किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बीच पाकिस्तान को लगातार आईएमएफ से कर्ज मिलता रहा, जो साफ संकेत देता है कि पाकिस्तान आईएमएफ से मिलने वाले पैसे का दुरुपयोग करता है, बेजा इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के नेता और सेना की यही गलती
पाकिस्तान की आवाम को भारी पड़ रही है। इस बार तो हालात बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खराब हैं, लेकिन अब आईएमएफ का पाकिस्तान पर विश्वास लड़खड़ाया हुआ है। 23वीं बार आईएमएफ के दरवाजे पर खड़े पाकिस्तान को मदद मिलती है या नहीं, हर किसी को इस बात का इंतजार है। और पाकिस्तान इस बार आईएमएफ से $7 बिलियन के बेल आउट पैकेज की मांग कर रहा है। अगर आईएमएफ ने पैसा नहीं दिया तो पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा? पाकिस्तान के जानकार तो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आईएमएफ की मदद भी इस बार नहीं बचा सकती, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त ज्यादा खराब हैं। और अभी जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास बस 21 दिनों का आयात बिल चुकाने का पैसा बचा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार के में करीब $3 अरब बचे हैं, यानी पाकिस्तान के खजाने में महज 25,000 करोड़ रुपए बचे हैं, जिससे महज 3 हफ्ते यानी 21 दिनों के आयात का खर्चा उठाया जा सकता। सोचिए, साल 2022 की शुरुआत में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $16.7 अरब था, जो साल 23 में घटकर $3 अरब रह गया। कर्ज को लेकर चिंता बढ़ रही है पाकिस्तान की, जीडीपी के साथ इसका बिगड़ता तालमेल है। साल 2017 में यह कर्ज जीडीपी की सिर्फ 60% ही था, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का कर्ज साल 2022 में जीडीपी का 78% था, जो इस वक्त बढ़कर पाकिस्तान की जीडीपी के 80% के बराबर हो चुका है, जिसे चुकाने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान का कुल बाहरी कर्ज इस वक्त करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। पाकिस्तान में कुल कर्ज आईएमएफ के हिस्सा करीब 57,000 करोड़ रुपए है। वहीं पेरिस क्लब का कर्ज करीब 66,000 करोड़ रुपए है। प्राइवेट सेक्टर से करीब 91,000 करोड़ का कर्ज है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ये सारे आंकड़े इंडियन करेंसी में सोचिए तो पाकिस्तानी करेंसी में कितना ज्यादा होगा। सोचिए, पाकिस्तानी करेंसी का हाल बेहाल है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी का भाव लगातार गिरता ही जा रहा है, और इस वक्त $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत 260 रुपए के करीब है, जो पिछले दिनों 280 रुपए तक जा पहुंचा। जनवरी 2022 में $1 की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 178 के करीब थी। डॉलर के मुकाबले कमजोर होते पाकिस्तानी रुपये की वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, जो पाकिस्तान की ओर पीछे धकेलने का काम कर रहा है। साल 2020 में पाकिस्तान ने $3.6 लाख रुपए आयात पर खर्च किए थे, जो 2022 में बढ़कर $5.3 लाख करोड़ हो पहुंच गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में विदेशी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के मुकाबले दम तोड़ रही है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये का भाव लगातार गिरता जा रहा है। ऐसी हालात में महंगाई पर लगाम लगाना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है कि पाकिस्तान में महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। हर पाकिस्तानी नागरिक हर जरूरी चीज के लिए परेशान है। खाने पीने के सामान से लेकर जरूरत के सामान की कमी होती जा रही है। लोगों को हर चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने हो रहे हैं। हर चीज महंगी होती जा रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में महंगाई 25% की दर से बढ़ रही है, जो साल भर पहले 13% पर थी। पाकिस्तान में इस वक्त 1 लीटर दूध की कीमत 150 रुपए खर्च करता है। सोचिए, 150 रुपए लीटर दूध।
जनवरी 2019 में 85 रुपये लीटर दूध मिल रहा था। एक दर्जन अंडे की कीमत इस वक्त पाकिस्तान में 285 रुपये में मिल रहा है, जो साल 2019 जनवरी में 116 रुपये दर्जन थी। प्याज की कीमत 231 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है, जो जनवरी 2019 में 27 रुपये किलो मिल रही थी। 20 रुपये किलो आटा था, 1736 रुपये में मिल रहा था एक पैकेट, जो जनवरी 2019 में 788 रुपये में मिल रहा था। पाकिस्तान में पिछले दिनों यानी पिछले साल 144 रुपये लीटर ये बिक रहा था, जो इस वक्त 272 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। सोचिए आप पाकिस्तान के हालात क्या है। पाकिस्तान की जनता महंगाई की मार झेल रही है। पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के बड़े मंत्री का बड़ा बयान डराने वाला है। बतौर पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को सावधान रहना होगा, हिंदुस्तान की सरकार को सावधान रहना होगा, हिंदुस्तान के नेताओं को पाकिस्तान पर नजर बनानी होगी जो सत्ता में बैठे, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान के हालात खराब है, पाकिस्तानी दिवालिया हो चुका है, जिसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान के पास अपना विदेशी कर्ज चुकाने के लिए इस वक्त कोई पैसा नहीं। दिवालिया होने का मतलब है कि पाकिस्तान लोन चुकाने की कीमत में नहीं है, या फिर पाकिस्तान की लोन चुकाने की मंशा नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर जो देश डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाता है, उसे कोई नया लोन नहीं मिलता है। वो देश कुछ भी आयात नहीं करता है। उस देश के विकास पर एक तरफ से एक तरीके से फुल स्टॉप लग जाता है। पाकिस्तान की ऐसी हालात डराने वाली है। एक तरफ आर्थिक बदहाली, दूसरी तरफ दहशतगर्दी का बेतहाशा बढ़ना, पाकिस्तान में तालिबानी आतंकियों का आउट ऑफ कंट्रोल होना बहुत डराने वाला है। पड़ोस में ऐसे हालात सावधान करने वाले हैं। इसीलिए मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान को भी सावधान करना चाहता हूं कि पड़ोसी देशों पर नजर रखे। अगर पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हैं, सोचिए अगर वहां पर कुछ बड़ा होगा तो उसका असर हिंदुस्तान पर भी होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।